अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। फ्रीज़ करने वाले खानों में से एक ये चीज़ तो रह ही गई थी फ्रीज़ करने वाली, क्योंकि मेरा आपको बताया कि उन दिनों काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत चल रही थी। टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मेरे से हो नहीं पाया था। तो अभी हम लोग बना रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अम्मी ने मुझे जैसे-जैसे बताया क्या क्या शामिल करना है, वैसे-वैसे मैं इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमने ज़ीरा डाला है साबुत, और खड़े मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च पिसी हुई डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे इसमें। और हमने गोल वाली साबुत लाल मिर्च ले लेनी है। साबुत आपने ले लेना है लहसुन, प्याज और अदरक। अब पानी शामिल कर देंगे। पानी वैसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था पानी कितना डालना है। और इसके बाद हम इसको लगा देंगे प्रेशर पे। वैसे मुझे लगता था कि बहुत ही मुश्किल काम है, जिस तरह से मुझे बिरयानी का लगता था कि बिरयानी बनाना भी मुश्किल है, लेकिन जब आप अपने हाथों से एक काम कर लेते हो ना, आपके हाथों से गुजर जाता है, तो वो काम आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। तो अभी बिल्कुल इसी तरह से जब मैंने देखा कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं, तो मुझे आसान लग रहा है। अब इसी तरह से मैं किसी दिन चिकन के भी शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ब्लेंडर में नहीं ब्लेंड किया, क्योंकि दाल थोड़ी ज़्यादा गल गई थी, इसलिए हम लोगों ने वो दस्ता इस्तेमाल किया है कूटने के लिए। उसके बाद मैंने 2 अंडे शामिल कर दिए, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, धनिया डाल दिया। अब इसकी हमने कबाब बना के फ्रीज़ कर लेने हैं। थोड़ा सा पतला हो गया था सामान, क्योंकि दाल जो थी वो ज़्यादा गल गई थी। कहते हैं कि खड़ी खड़ी दाल होनी चाहिए, ये टिप्स अम्मी मुझे बताती हैं, मुझे तो नहीं इस बारे में पता था बिल्कुल भी। शामी कबाब से मैं बिल्कुल ही लाइलम थी कि किस तरह से बनते हैं, और ना ही मैंने कभी कोई रेसिपी देखी थी। अभी खैर समझ में आ गया है, तो अब आसान हो जाएगा। जब मर्ज़ी मैं बना के फ्रीज़ कर सकती हूँ। ज़ाविर के लिए भी आसानी हो जाती है, मुझे उसको लंच में देने के लिए सैंडविच वगैरह बनाना होता है, तो एक निकाला, फ्राई किया और सैंडविच बना के दे दिया। चलिए जी अब चलते हैं किचन में। 3:30 हो चुके हैं और आज है हफ्ते का दिन। बाहर मार्केट लगी हुई है, ईद की वजह से रश भी है, लोग काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं ईद की। आज वैसे मैं बाहर नहीं निकली, चलें देखते हैं। यहाँ से तो उठ के चले गए हैं, रोज़ा होता है ज़ाहिर। लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। कुछ लोग तो मेरा ख्याल है चले गए हैं रोज़े की वजह से जल्दी, और शॉपिंग चल रही है। लोग कपड़े वाली की जगह में ज़्यादा रश है, क्योंकि ईद की वजह से लोग कपड़ा ज़्यादा ख़रीद ले हैं। स्टार्टिंग में ये होता है कि सिलने के लिए दे देते हैं, बाकी चीज़ों में तो बंदा लास्ट मोमेंट पे भी ले लेता है। जूते हो गए, चूड़ियाँ हो गई, इस तरह से। सूरज बहुत तेज़ है आज। चलिए जी मैं अब चलती हूँ किचन में। 3:30 बजे का टाइम हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट करते हैं। मामू और ज़ाविर सो रहे हैं, अम्मी गई हुई है नानी के घर। हर चीज़ को आग लगी हुई है, स्पेशली जो ये प्याज हैं बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। प्याज तो आलू तो हमने स्टोर करके रख लिए थे, क्योंकि हमारे घर में आलू का इस्तेमाल बहुत होता है। मामू को बहुत पसंद है आलू, इस वजह से हमने 2 बोरियां स्टोर करके रखी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा हुआ है रमज़ान से पहले ही कि अब आधी रह गई हैं तकरीबन, बाकी सब हम खा चुके हैं। एक दो दिन पहले मुझे पिछला टाइम बहुत याद आ रहा था, यानी शादी से पहले वाला टाइम बहुत याद आ रहा था कि किस तरह हम सब बहन भाई बैठ के खाया पिया करते थे, सहरी इफ्तार इकट्ठे किया करते थे, हंसी मजाक होता था। स्पेशली इफ्तार के टाइम पे अगर हमारी कोई फेवरेट चीज़ बना करती थी, तो अपने अपने बाउल भर के छुपा के रख लेते थे पहले से ही। और सहरी के टाइम पे अक्सर मेरे से कोई ऐसी बात हो जाती थी जिसका बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे, कि वो मुझे कहते थे तुम इफ्तार सहरी के टाइम में ना अपने हवासों में नहीं होती हो, फुल नींद में टुन होती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता क्या बात कर रही हो। तो कोई ऐसी बात मेरे से हो जाती थी जिसका पूरा साल मजाक चलता रहता था। लेकिन अब वो टाइम इतना याद आता है, सब कुछ है, बट वो वक्त वापस नहीं आ सकता है। भाई जो हैं वो अपने जॉब और अपने काम के सिलसिले में कहाँ कहाँ चले गए, और बहनों की शादी हो जाती हैं, तो फिर ये सब जो टाइम है ना, ये बहुत याद आता है, इसकी बहुत कमी महसूस होती है। इसलिए कहते हैं कि हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आपका जो लाइफ में चल रहा है ना, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जल कुड़ के टाइम ज़ाया करने से या एक दूसरे से हंस हद करने से बेहतर है कि आप अपना टाइम
इंजॉय करें, लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। नोक झोंक होती है, नोक झोंक हम बहन भाइयों में भी हो जाती थी, तो मैं अक्सर कहती थी कि जब मैं चली जाऊँगी ना तो फिर पता चलेगा, क्योंकि मेरा ये था कि मैंने कराची जाना था और सबसे दूर जाना था, तो मैं इनको ये इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया करती थी। उनको भी पता चलता होगा, मुझे खुद भी पता चल जाता है। तो मेरी जो बड़ी बहन है वो तो पास ही रहती है, अम्मी लोगों के आ जाती है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या डेली चक्कर भी लगा लेती। खैर जी, ये सब तो ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अच्छा टाइम गुजार लें एक दूसरे के साथ। एक दूसरे से हसद, चुगलखोरी, बखीली ये रखने से बेहतर है कि आप अपना जो है ना टाइम अच्छा एक दूसरे के साथ अच्छी यादें बनाएं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पानी का बुलबुला है ज़िंदगी, तो कोई पता नहीं कब ये बुलबुला बैठ जाएगा और आपको खुदाफिज कहना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जी मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है और मेरा बेसन जो है वो ख़त्म हो चुका था। इस तरह से जो मैंने मिक्स मसाले करके रखे थे, और यकीन करें इससे मुझे इतना आसानी हो गई है ना, क्योंकि बार बार नमक मिर्च वाले डब्बे निकालना ना बहुत इरिटेट करता है। तो सारा कुछ करके रखा हो ना तो 5 से 6 दिन आसानी से निकल जाते हैं। तो अब मैंने दोबारा से मिक्स करके सब कुछ रख दिया है, और कटिंग का काम हो जाए तो ऐसे लगता है कि आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया है। इसीलिए जो है मैं 3:30 बजे आके किचन में कटिंग का काम करके चली जाती हूँ, सारे इस तरह के काम कर देती हूँ। उसके बाद मैं 5:15 या 5:30 बजे आती हूँ। फ्राई करने वाला काम जो है वो 5:30 स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 6:11 पे इफ्तार होती है। अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता जा रहा है कि 1 मिनट, अब 6:12 हो गए हैं। तो थोड़ा पहले हम इसलिए भी कर लेते हैं कि जब किसी के घर पे इफ्तार भेजनी हो तो फिर थोड़ा पहले हम लोग फ्राई करना शुरू कर देते हैं, वरना मैं 20 मिनट पहले फ्राई करती हूँ और मेरा जो है सारा काम हो जाता है और दुआ के लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। इसी तरह से रोज़े गुज़र रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को और जायज़ नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। दुआ है अल्लाह से, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। कहते हैं कि किसी दूसरे की ज़ुबान से दुआ हो तो जल्दी कबूल हो जाती है। इसी तरह से आप भी अपने बहन भाइयों को, मुसलमान बहन भाइयों को दुआ में याद रखा करें। स्पेशली फ़लस्तीन वाले हमारे मुसलमान भाई कितनी मुश्किल में हैं, उनके लिए ख़ास दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, और कैसे उनके पे क़यामत का समा गुज़र रहा है जो कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब यहाँ पे फ्राई करने का काम स्टार्ट हो गया है। क्रिस्पी और खस्ता पकौड़े बनाने की एक ये भी टिप होती है कि आपने हाथ के साथ इसमें डालने हैं, आपने ऑयल में चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। हाथ के साथ डालेंगे तो आपके पकौड़े इस तरह से बनेंगे जैसे बाज़ार के पकौड़े होते हैं। हमें बाज़ार के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो क्रिस्पी और सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे जी आपने देखा था कि कुकिंग ऑयल भी मैं डालती हूँ 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालती हूँ, और वेजिटेबल्स जो हैं जितनी भी होते हैं ना वो लंबी शेप में मैं कट करती हूँ। और बस बेसन आप उतना ही शामिल करें जिससे वेजिटेबल्स बाइंड हो सकें, यानी कि वेजिटेबल्स जो हैं वो जुड़ जाएँ। ज़्यादा बेसन अगर डालते हैं ना तो अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है और पकौड़े जो है मोटे मोटे बनते हैं। तो ये वाली जो टिप्स है ना आपके लिए बहुत काम आएंगे। अगर आज से पहले आपको नहीं किसी ने बताया ना तो देखिए मैंने आपको बता दिया। अब आपने नेक्स्ट टाइम इसी तरह से पकौड़े बनाने हैं, आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और मज़ेदार से बनेंगे। तो यहाँ पे जी आलू के पकौड़े बनाते हुए मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वो प्याज के पकौड़े नहीं खाते हैं। उनके लिए मैं पिछले रमज़ान डेली के डेली इस तरह के बनाया करती थी। उनको ये वाले आलू के बेसन वाले पकौड़े बहुत पसंद होते हैं, और आम दिनों में भी वो जब भी आते हैं ना मेरे से बनवाते ही रहते थे। आज मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि पिछला रमज़ान हम लोग एक साथ ही थे और बहुत सी हमारी मेमोरीज़ थी। बहुत हमने शॉपिंग की, बाज़ार जाके ईद की। पहली दफ़ा मैंने बाइक पे उनके साथ सफ़र किया था काफ़ी अरसे के बाद। मेरा ख्याल है कि शादी के बाद पहली दफ़ा ही किया था, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। बस जी इफ्तार का टाइम हो चुका है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।